11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। बताइए, ये जो पुलिस है वो 4 आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाई। उत्तर प्रदेश में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से अपने एक वीडियो के जरिए वो सामने आई और उसके बाद उनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। इसमें यह भी कहा गया कि बनारस में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर चाहे वो पहलगाम की घटना को लेकर हो, अन्य जगह पर मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अभी जो बनारस की पुलिस है वो फ्लैट पर पहुंचकर नोटिस चिपकाने का दावा कर रही है और ये भी कहा गया है कि उनके घर यानी फ्लैट पर पहुंचकर नोटिस चिपकाया गया और वो वहां पर नहीं मिली, यानी कि एक तरीके से बताया गया कि फरार हैं। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर मौजूद हैं इस समय अपने फ्लैट पे, उनसे ही पूछते हैं। नेहा जी, आपको जो है पहली सवाल पूछिए, क्या नेहा जी आप फरार हैं? जी, आप पहली बात तो आप क्या फरार हैं पहली, और दूसरा ये क्या नोटिस की क्या कहानी? नहीं, मैं फरार हूं या नहीं हूं आशीष जी, ये तो आप बताएंगे। आप मेरे फ्लैट पे आए हैं ना, आपने किसी भी तरीके का नोटिस देखा मेरे दरवाजे पे जिस तरीके का दावा किया जा रहा है? नहीं देखा ना। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? हाँ, नोटिस से संबंधित सवाल आपने पूछा, तो मैं आपको बता दूं, पुलिस की तरफ से अब तक मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला है। हजरतगंज थाने की तरफ से भी नहीं, लंका थाने की तरफ से भी नहीं, तो पुलिस की तरफ से मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। दूसरी चीज, जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं अंधभक्त कि मैं फरार हूं, मैं गिरफ्तार हो गई हूं, कल भी कुछ अफवाह ऐसे उड़ा रहे थे। भाई, मैं यहाँ हूं, घर पे हूं, सुरक्षित हूं और मैं मीडिया से बातचीत भी कर रही हूँ। लेकिन नेहा जी, जो फोटोज आए हैं जिसमें पुलिस भी कह रही कि हम घर गए थे और वहां जाके नोटिस चिपकाया है, और उसको लेकर फिर क्या कहेंगी? वो किस तरीके का? फिर भाई, मैं क्या बताऊं, आप तो आए हैं मेरे घर पे और ऐसा नहीं है कि दीवार तोड़ के आ गए होंगे। दरवाजे पे आपने बेल बजाया होगा, फिर अंदर आए होंगे। दरवाजा पे आप देखिए, मैं तो कहती हूँ कैमरा लेके जाइए और दिखाइए कि किसी भी तरीके का नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है कि नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये लोग मुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा से, कभी इसका चरित्र हनन कर दो, कभी किसी पोर्न स्टार के साथ इसका जो है फोटो वो चिपका दो, है ना, लोगों को गुमराह करने की कोशिश, ताकि इसके बारे में परसेप्शन बने बहुत नेगेटिव कि ये तो बहुत गंदी लड़की है, ये तो फरार हो जाती है, इसके ऊपर तो मुकदमे होते रहते हैं, ये तो गिरफ्तार हो गई है, इसका तो कोई चरित्र ही नहीं है। ये सब बीजेपी का आईटी सेल करता है और ये मुझे बदनाम करने के लिए करता है। यही हूं, नहीं मेरी बात सुनिए, यही हूं, लखनऊ में हूं, अपने घर पर हूं, और ये बात झूठ नहीं बोल रही, आप आए हैं मेरे घर पे आए हैं, ठीक, और मैं कहीं फरार नहीं हूं। रण छोड़ करके भागना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। किसी के दबाव में आकर के सीज फायर करना ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। मुझे लड़ना आता है, संवैधानिक तरीके से लड़ना आता है, और ऐसा नहीं है कि आज तलवार लेकर के आदमी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन कानूनी तौर तरीके से जो भी लड़ाई लड़ना मैं लड़ रही हूं, मैं लड़ूंगी। और ये पहली बार मेरे ऊपर केस मुकदमा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, मैं तब भी लड़ रही थी, अब भी लड़ रही हूँ, कहीं भागी नहीं हूँ, यहीं अपने घर पे हूँ। नहीं तो क्या आपके पास जो मुकदमा हुआ है, बनारस पुलिस ने आपसे संपर्क किया, कोई बातचीत हुई आपसे, या किस तरीके का नोटिस, इस बारे में कोई जानकारी दी? क्या भाई, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ, सच बात यह है कि कल उनकी कॉल आई थी लंका थाने की तरफ से जब मैं बाहर थी। मैंने कहा आप आइए, आप मेरे घर आइए, मुझे नोटिस दीजिए, मैं उस पर हस्ताक्षर करना चाहती हूँ, आप आइए, मैं आपको चाय पिलाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि भाई आप लोग मीडिया में क्या बात कर रहे हैं, अखबारों में तो ये छप रहा है कि मैं जाकर के मैं वहां गया था, वो वहां मिली नहीं, वो वहां से फरार है। क्यों फरार होंगी और कहाँ भाग जाएगा आदमी? इतना संसाधन मेरे पास नहीं है कि मैं जो है फरार हो जाऊंगी कहीं भी, है ना। यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ, मैं क्यों फरार हो जाऊंगी कहीं, है ना। फरार होने के लिए भी तो आपके पास पैसा रुपया होना चाहिए ना, कि विदेश भाग गए। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। बताइए, ये जो पुलिस है वो 4 आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाई, है ना, नीरव मोदी को नहीं ढूंढ पा रही है लोग, मुझे मेरी तलाश चल रही है। आपने जो पहलगाम पर जो आपका वीडियो आया था उस पे एज इट इज अभी आप बनी हुई हैं, या क्या पुलिस के सामने स्टेटमेंट हुआ है, या उसी को लेकर जिस तरीके से आपके साथ? नहीं, ये जो मैंने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला, मैंने कल भी ये बात बोला था, तो उस पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, है ना, कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, है ना। इतने सारे पर्यटकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये किसकी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने तब पूछा था और मैं अब भाग रही हूं, मैं अभी भी ये सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ये सवाल तो जस का तस है ना। वो आतंकी मिले तो नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले? इतने लोगों की, हमारी जान इतनी सस्ती है क्या?
हम मर गए, किसने मारा हमें पता ही नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर भी उसके बाद हुआ, लगातार आतंकियों को मारा गया, लगातार जो है अटैक किया गया उस पर। मैं तो कह रही हूँ कि 4 आतंकवादियों को लाइए, ये युद्ध का माहौल बनाना, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। आप मीडिया वालों का भी बड़ा शुक्रगुजार रहेगा, ये देश जो आप लोग कराची में नाश्ता करवा रहे थे, लाहौर में घर बनवा रहे थे, तो उसका क्या है ना, उसका कोई मतलब थोड़ी है। 4 आतंकवादी लाई, हमें कराची और लाहौर और इस्लामाबाद नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ठीक हैं। 4 आतंकवादी लेकर के आइए जिन्होंने हमला किया था। क्या आप बनारस पुलिस से संपर्क करेंगे, उनके नोटिस का कोई जवाब या इस तरीके का देंगे, क्योंकि उनका दावा है कि नोटिस दिया गया है और आपका दावा है कि नहीं मिला? भाई मुझे नोटिस मिलेगा, मैं बता रही हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मुझे नोटिस मिल चुका है। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल जब मेरे दरवाजे पर पुलिस आएगी तो मैं उनसे बातचीत भी करूंगी, मैं उनसे नोटिस लूं, मैं उनको अपने घर पे बुलाऊंगी, 1 कप चाय पिलाऊंगी कि आइए बैठिए, शुक्रिया आपका। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये तो बात ही नहीं हुई कि आपको नोटिस मिलेगा तो क्या आप नोटिस नहीं लेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नोटिस मिलेगा, बिल्कुल मैं नोटिस को स्वीकार करूंगी। मिले तो नोटिस, मुझे नोटिस नहीं मिला है और मैं क्यों झूठ बोलूंगी महाराज। एक चीज और, आप लंका थाने में जाइए, वहां पर बात कीजिए, हजरतगंज थाने में भी जाइए और वहां बात कीजिए एसएचओ से, दरोगा से, जो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, जो भी इस काम को जो है मैनेज कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिया गया है। मुझसे एक तरफा क्यों सवाल हो रहा है कि आपको दिया गया है क्योंकि पुलिस कह रही है, क्योंकि अखबार कह रहा है? अखबारों की कोई विश्वसनीयता रह गई है? उनका फोटो और वीडियो भी सामने आया है जिसमें नोटिस लगा रहे हैं उन्होंने कहा भी है कि हमने नोटिस दिया है उनको। भाई मैं वो नहीं मिली थी घर पर जब हम गए थे, तो जब मैं नहीं तो नोटिस कहाँ किसको दे दिया था? चिपका कर चलिए मेरे दरवाजे पे देखिए कहाँ है नोटिस, मेरे दरवाजे पे देखिए। ये सब एक अफवाह फैलाने की कोशिश है, ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। आप के खिलाफ अलग अलग जगह पर शिकायतें दर्ज हैं, तकरीबन 200 ऐसी शिकायतें हैं, तो उन सभी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस नोटिस की बात कह रही है, इसमें आपका स्टैंड क्या है इन सभी को लेकर? जगह जगह पे मेरे खिलाफ जो है शिकायतें दर्ज है, बिल्कुल लंका थाने में मेरे खिलाफ शायद 300 या 400 शिकायतें दर्ज हैं, हजरतगंज थाने में FIR दर्ज है और लंका में दर्ज है। मैं बस यही कह सकती हूँ कि ये सरकार जो है वो कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ेगी, बेटी जब सवाल पूछेगी तो उसको जेल में डलवाओ। तो मैं क्या कहूँ, दुख होता है ऐसी चीजों को देख करके। अरे भाई महिलाएं पढ़ेंगे, और सही बात है, अभी मेरा काम क्या है, 2-4 किताबें हैं, मैं वो पढ़ती हूँ, गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मीडिया में बैठ करके इंटरव्यू दे रही हूँ, अपना काम धाम छोड़ करके मैं यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरा पढ़ाई लिखाई, गीत लिखना, गाना, सारा काम अभी ठप पड़ा हुआ है। अभी लगातार मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं, अभी किसी से मेरी और बात होने वाली कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, नहीं भैया मैं फरार नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, आइए ना मेरे घर पे। अब बताइए कोई बात, ये मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश है। मैं और हिमांशु यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। आप एक बात सोचिए, इन लोगों ने मुझे कितना परेशान किया। मैं दिल्ली में रहती थी हस्बैंड के साथ, उनकी नौकरी छीन ली तो हम लोग लखनऊ आकर के शिफ्ट हो गए। कभी किसी ने पूछा कि हम लखनऊ में क्यों रहते हैं? क्योंकि हिमांशु की नौकरी छीन ली गई भाई। तो ये लोग मुझे हमेशा नौकरी किसने छीन ली? आपको मैं बता रही हूँ, यूपी में काबा मैंने गाया, यूपी में काबा पार्ट 2 आपको याद होगा, जो दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया था, उसपे मैंने सवाल पूछते हुए गीत गाया था। उसके बाद कानपुर देहात की पुलिस जाती है और बहुत सारा ऐसे दबाव बनाने की कोशिश की गई, और अगले दिन मेरे पति से इस्तीफा लिखवा लिया गया कि आप जाइए सर। उसके 2-4-10 दिन बाद हम लखनऊ आ गए, रोजगार के लिए गए थे। इस तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं ये लोग। लड़ रही हूँ, भागी थोड़ी हूँ। यानी कि आप इसका भी जवाब देंगे, नोटिस जैसे भी मिलेगा या जिस तरीके से? मैं कह तो रही हूँ, ये भगोड़ापन मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे आने दीजिए, देखेंगे, लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। और बार बार बोल रही हूँ जी। आइए हम आपको नोटिस भी दिखा दें, जहाँ पे हमारे पास जो फोटो है, क्योंकि हम आप दर्शकों को ये भी दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो नोटिस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो फोटोज हैं वो आया है, जो सामने पुलिस ने दावा किया है जी। देखिए यहाँ पर जो ये गेट है, ये यहाँ पर दावा किया गया, जो हमारे पास भी तस्वीर है जिसको दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर, हाँ हाँ
जिस तरह यहीं पे शायद है। यहीं पे जी बिल्कुल यहीं पे दावा किया गया कि ये फोटो कहाँ है, मुझे भी जानना है भाई, कहाँ है? तो ये आखिर अगर यहाँ पर लगा था तो कहाँ है? क्या आपने उसको निकाला या किसी और ने निकाला? अब मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। चलिए विकास जी से मैं आपकी बातचीत करा दे रही हूँ, उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। चलेंगे आप चलिए, मैं उनसे भी निकलवा दे रही हूँ कि कहाँ पे चिपकाया गया है, और चिपकाया गया है तो क्यों नहीं है। हाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि क्योंकि हमारे पास जो फोटोज आए मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि उसमें ये आपका ये मेरा ही दरवाजा है, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल यही दरवाजा है, और यहाँ की शायद यहाँ की ये बात कही जा रही है, तो मुझे भी जानना है यहाँ कहाँ है। मैं यही कह रही हूँ कि चलिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। हाँ, विकास जी हैं यहाँ पे, वही सारी चीजें मैनेज करते हैं, वो नीचे बैठे हों। तो उनसे भी कोई पूछताछ हुई नीचे से? ये मुझे नहीं जानकारी है, मुझे नहीं जानकारी है इसकी, उनसे बातचीत। नोटिस आपको मिला नहीं? मुझे नहीं नोटिस मिला, मुझे नोटिस मिलेगा आशीष जी, मैं आपको कॉल करूंगी कि मेरे दरवाजे पुलिस आई है, नोटिस लेकर के आशीष जी आ जाइए। मैं ये वादा कर रही हूँ आपसे। अरे यार, बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीर है ये पुलिस की है और साफ तौर से पुलिस ने यहाँ पर नोटिस लगाया, इस दावा किया गया। और जबकि जब हम यहाँ पर नेहा सिंह राठौर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो गेट है उस पर आप देख सकते हैं कि कोई नोटिस नहीं है, और दावा भी किया जा रहा है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। कई सवाल हैं कि आखिर पुलिस ने नोटिस दिया तो फिर वो नोटिस गया कहाँ, और दूसरी बात, जब नोटिस रिसीव करने के लिए इनसे बात हुई थी तो नोटिस क्यों नहीं रिसीव हुआ। एक तरफ तो पुलिस लगातार ये कह रही नोटिस दिया, लेकिन दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर को दावा है कि नोटिस नहीं मिला, और अगर नोटिस मिलता है तो वो सब सवालों का और सब जो रिपोर्ट्स हैं उनका जवाब देंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।